का पहले ना सोचे का हो जब के बचेगी और देश होते मान पतो ये कहीं सुधर तक मार जाए भाई साहब हैं तू ऐसे ना बतो बलत मांगो बुलावा के ही दरोगा बाबू 10 लाठी पर ये भाई खुद ही बताई है लखमा लगा दिए फोन चौकी हेलो हेलो कौन दरोगा बाबू हाँ मैं दरोगा सितम्बर सक्सेना बोल रही हूँ अरे साहब कौन बोल रही हो कहाँ से बोल रही हो अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोला यही साहब कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो हाँ साहब बोलो क्या काम है अरे साहब हमारे घर में क्या बोल क्या साहब क्या गजब हो गया साहब हमारे बड़का बेकवाज पर बम्बई साहब और जरा बहुत तो बात बताइए फांसी पर दम लटका के मार जाए साहब क्या कहा तेरा बेटा बॉम्बे शहर से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया हाँ साहब ठीक है फोन रखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ बहुत जल्दी आवे साहब रखो फोन आवाज करने दरोगा साहब हमारे घर के ही बात। नमस्ते साहब नमस्ते ये बताओ तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है हाँ साहब हमारे यहाँ पर कलावती भाई थाने पर फोन तुम नहीं दिया था हाँ साहब हमारी फोन करे रे साहब अरे तो चिल्लाते क्या है ये बता वो खूनी कहाँ है वो खूनी कहाँ है ये बच्चा बता है एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब ये मैं बम्बई साहब और तेरा बाप का बात बताइए फांसी पर दम लटका के मार साहब देख ले साहब एक राव चौकीदार जी साहब लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चलते हैं इसे थाने पर ठीक है साहब साहब अब क्या बात है बहुत पाए नाम सुने साहब नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा बोल। साहब बहुत पाए नाम सुने तब हम तो लगे फोन करें अरे तो नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा काम क्या है बता साहब आपके विषय में हमें ढेर जानकारी है साहब ढेर जानकारी है आखिर वो कहना क्या चाहते हैं साफ साफ बोल कहना क्या चाहते हैं साहब हम ही कहा चाहे साहब ने साहब बात ऐसा है ना बात ऐसा है बहुत पाए नाम सुने अरे साली नाम सुना है नाम सुना है नाम सुना है काम भी बताएंगे नाम सुना है नाम सुना है अरे साहब बात ऐसा है ना अपने पतोइया का भाई मारे क्या कहा अपनी पतो हो तुम्हारा है चौकीदार लगा 20 वाला देते बना पर लगा पहले 20 वाला साहब हमारे बात सुना साहब और अब क्या बात है बात साहब बहुत पाए नाम सुने साहब बात ऐसा अपने पतोइया का भाई मारे अगर ये खून की जाऊं मैं बेटवा ऊपर लगा दे बस साहब क्या अगर ये खून की जाऊं मैं बेटवा ऊपर लगा दे बस साहब जितना पैसा कमाओ करा बहुत पाए नाम सुने साहब तेरे कहने का मतलब ये खून का इल्जाम मैं तेरे बेटे पर लगा दूं तो बहुत सारा रुपया देगी हाँ साहब चल साइड में हो जा साहब बहुत पाए नाम सुने चल नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा साहब बहुत आपके विषय चल वैशाली चौकीदार जी साहब ये बुढ़ी साली तो बड़े कमाल की दिख रही है रे ये कह रही है ये खून का इल्जाम मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगे अरे इससे कितना रुपया ले लिया जाए देखा साहेब आप जानते ही है कि हम हो तो हूँ कार्तिक कुकुरवन मिला ढेर दिन लखलखा नहीं साले ऐसी बात क्या बोलता है रे कैसे कार्तिक को कुत्ते की तरह अरे हम हो तो हूँ कि ईरान कुकुरे की तरह टहरत रही ऐसा बोल कि रिश्वत कहीं नहीं मिली देखा एको पैसा बोहनी भाई ना आ गया बात तो सही कह रहा है मुर्गी मोटी लागत बा मुर्गी तो मोटी लग रही है पैसा डिमांड करा कितना रुपया ले लिया जाए इससे रे साहब ज्यादा ना 1 लाख मांगा सही कह रहा है इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा अगर ये साली 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो मैं ये खून का इल्जाम इसके बेटे के ऊपर लगाकर इसका जेटी भर में चालान कर दूंगा और जेल चला जाएगा
अगर रुपया नहीं देती है तो इस बेटे साले को ही ले चलेंगे थाने और 20 लाख लगाएंगे। उसके बाद इसका एजीटी भर के चालान कर देंगे। करा दे वक्त बहुत नाम सुने साहब। करा दे वक्त नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। काम हो जाए साहब। काम हो जाएगा। मैं तुम्हारे बेटे के ऊपर स्कूल का इल्जाम लगा दूंगा और लगा करके इसे चीटी भर के चालान कर दूंगा। ये जेल चला जाएगा। उसके ऊपर ऐसी धारा लगा दूंगा कि इसकी जमानत नहीं होगी। इस थाने में सड़ जाएगा। लेकिन इसके एवज में मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 1 लाख 1 लाख रुपया। साहब तो का हम 2 लाख रुपया दे। तो का 2 लाख रुपया दे साहब। एक भगवती करे जिंदगी भर जमानत ना हो जाए साहब। कलावती भक्तन, अगर तुम 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो तब तो 2 लाख में पूरे गांव में आग लगा सकता हूं। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात ये बताओ, पैसा कब दोगी? साहब तो पैसा हम चाहते हैं साहब संझा के मिले तब दे साहब। शाम को। देखा साहब हमारे संझा पैसे लेते हम दोपहरिया के लेते। ये क्या करे साहब? इसके कहने का मतलब है कि शाम को हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, ये दोपहर में लेगा। कोई बात नहीं है साहब। हमारे घर में मतलब संझा के मिले तो है कुल दे दे। इनका चाय दोपहर दे चाय संझा साहब। कोई बात नहीं है। जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान साहब भागे के पावे। अरे मैं पहचान लिया हूँ। ये तो होगा सिकंदर सक्सेना है। उसकी नजर से बचकर कहाँ जाएगा? जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। बेटा चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठवाओ, ले चलो, गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को। हम अकेले ना उठा पाओ। अबे तो किसी को बुला लेना। और थाने से कोई सिपाही नहीं है। शब्द नहीं लगता है। कास्ट में गए होंगे तो जो बुला ले और ले चल लाश को गाड़ी में रख। कल इसका पोस्टमार्टम होगा। भाई क्यों? ए भाई क्यों? मामा तेरा ही नाम चमन कुमार है? तेरा नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। चमन कुमार, एक बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ। ये बता, तेरी पत्नी के अंदर कौन सी ऐसी कमी थी जो कि पर्दे से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल, क्या कमी थी? ये आप क्या कहे हो साहब? कौन ऐसा बेरहम पति होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा साहब? ऐसा ना बोलो साहब, दिल में ठेस लगता है। दिल में ठेस लगता है? हरामखोर, तू ऐसे नहीं बताएगा। मेरी बात से पहले अपनी पत्नी को तू बेशर्म मार अपनी पत्नी को तू बेशर्म डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। बेरहम इस जमाने का अभेद तू है पति, जीवन साथी के संग में दगा जो किया। हरामखोर चमन कुमार, पता कौन सी कमी थी जो कि आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? इस तरह का बेरहम पति को मैंने कहीं देखा नहीं है। बहुत तुमने हत्या बोल। मेरी बातों पे विश्वास, ये साहब
में गए? मेरी बातों पे विश्वास ये साहब करो, जान पत्नी के अपना नहीं मैं लिया, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने धोखा घर में हमारे किसी ने किया, अरे कोई दूसरा आकर के खून कर दिया। हरामखोर तो ऐसे नहीं बताएगा, ले जाऊंगा तुझे थाने और जीडी भर के तेरा चालान कर दूंगा, और उसके बाद 20 तेरे बदन में लगाऊंगा, तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। मैं समझ रहा हूँ, साला काफी दिन प्रदेश में रहा, काफी दिन प्रदेश में रहा, वहां कोई अच्छी सी लड़की पढ़ा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पढ़ा लिया, और यही कारण है जो कि आकर के अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना हराम। थोड़े से तेरे ना कुछ खाएगा, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा, ये पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। समझ रहा हूं, तू ऐसे नहीं बताएगा, क्या तुझे हथकड़ी लगाकर थाने ले चलूंगा, तेरे बदन में सैकड़ों लठ पड़ेगी, तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। चौकीदार क्या देख रहा है, लगा इसके हाथ में हथकड़ी और ले चल इसे थाने, वहीं पर उसकी गिराई होगी तब अपना जुर्म कबूल कर लेगा। लगा हथकड़ी। क्या देख रहा है चौकीदार, ले चलूं? ले चल इसे। ठीक है साहब। एक बात बता, तुम लोग कौन हो, क्या रिश्ता है इससे तेरा, कौन कौन है? साहब ये मेरे पापा हैं साहब, आखिर मेरे पापा कौन सी गलती की है जो आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं साहब? ये तेरे पापा है और ये पूछ रही है कि कौन सा जुर्म किया है जो इन्हें थाने ले जा रहे हो। तो जानना चाहती है कि तेरे पापा की क्या गलती है जो उनके हाथ में हथकड़ी लगी है। तो सुन मेरी बात, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा, खूनी कतली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जंजीर इसको पिघाना पड़ा। ये तेरा पापा पहले से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया, और यही कारण है कि मुझे थाने से आने पड़ा, और यही कारण इसके हाथ में हथकड़ी लगी है, और इसे ले जा रहा हूं थाने, इसका जीडी भर के वहीं से चालान कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे साहब, मेरे पापा मेरी माँ को खून कर दिए, तो आप इसी के जुर्म में आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं? नहीं साहब, मेरे पापा मेरी माँ को नहीं मार सकते साहब, मैं जानती हूँ साहब, लेकिन मेरी बात सुनो।
तरह से ये अंतर चला तेरी सारी बात मानता हूँ, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? कोई गवाह है? ना तो तेरे पास कोई सबूत है, ना तो गवाह है। कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर तेरे पास कोई कानून नहीं, गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। आप मेरे पापा को जेल लेके जा रहे हैं ना, मगर मेरे पापा बेकसूर है साहब। मेरी माँ का कत्ल मेरे पापा ने नहीं किया। बेटा, मैं तेरी बात को मानता हूँ, तेरी बात सारी बात मानता हूँ, लेकिन ना तेरे पास कोई सबूत है, ना तो गवाह है। कानून को गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर तेरे पास कोई कानून, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। साहब, ये बात तो सही है कि न मेरे पास कोई सबूत है, न कोई गवाह है, लेकिन साहब मुझे एक बार मेरे पापा से मिलने दीजिए। कहने का मतलब अपने पापा से मिलना चाहता है, तो कोई बात नहीं है। मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बातें करना हो अपने पापा से बात कर सकता है। मेरी बात ऐसी कौन सी गलती की थी जो आपने मेरी माँ को जान से मार डाला? आप तो जेल जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को कौन पढ़ाएगा? पहचानी थी, बैठी नहीं लूं। मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खोरी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। फिर भी तुम लोग मुझे खोरी समझ रहे हो मुन्ना। आप तो जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, क्या कहना चाहता है? अरे छोड़ी के पापा हमें सबको, छोड़ी के पापा हमें सबको, जेल अकेले जाते छोड़ के पापा।
बताइए कि अभी कहाँ सुख की रोटी मिलेगी। दादी मैं तो घर से बाहर। बेटा नितिन देख ही ले लो, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है। जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबको एक बात मैं बताना चाहता हूँ मुन्ना, मेरी बात सुनो। चाचा जिंदा अभी तुम्हारे चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते जी मुझको चाचा जी मुझको जल्दी तुम लोग अपने चाचा के साथ रहना मुन्ना, अपनी हर कमी अपने चाचा से बताना। साथियों, मेरा नाम कमल कुमार है। मैं बनारस में रहकर रेलवे की तैयारी कर रहा हूं। छुट्टी हुई सोचा घर चलूं, लेकिन घर आने पर देख रहा हूं ना तो बड़े भैया दिखाई दे रहे हैं,
ना तो भाभी माँ दिखाई दे रही है, ना मेरा भतीजा नितिन, ना तो नीलू, और एक मेरे घर में एक मेरा दोस्त, वो नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, ना तो राहुल दिखाई दे रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। राहुल, नमस्ते भैया। नमस्ते। राहुल, भैया एक बात बता, ना तो भैया दिखाई दे